ध्यान देना भाई, कल एक क्वेश्चन मैंने दिया था आपको क्लास में और वो आपको बोला था कि आपने करना है खुद से। किया आपने क्या उस प्रश्न को? किया था क्या सभी ने? हो गया था? नहीं हुआ? देख आंसर पता नहीं, करेंगे तब पता। क्या है आपका आंसर? क्या है? 477 66 आपका आया था आंसर? किया था? कितना आया था? ये आया। ध्यान दो, आपसे कहा है कि किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदी है, मान लो उसने खरीदी 100 रुपए की। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, बहुत से ऐसे महानुभव है जो डायरेक्ट यही क्लास लगा रहे हैं, पहली क्लास देखी नहीं, फिर वो कहें कि किसो सवाल करा बैठा ही कौन। आप कई दिनों से दिखाई दिए मेरे को। कौन सा सवाल, कौन समझ तो आ जाएगी मेरे को। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 6% लाभ पर थोक व्यापारी को बेचता है। थोक व्यापारी इसे 10% लाभ पर फुटकर व्यापारी को बेचता है। फुटकर व्यापारी इस पर 20% का लाभ अर्जित करके 629.64 रुपए में ग्राहक को बेच देता है। तो प्रारंभिक व्यक्ति ने यह वस्तु कितने में खरीदी थी, ये पूछा है। मान लीजिए कि पहले व्यक्ति ने वस्तु खरीदी थी 100 रुपए की, और 100 रुपए की खरीद कर उसने सबसे पहले बेची लाभ पे। कितने लाभ पे? 6% लाभ का मतलब हो जाएगा 106/100। उसके बाद उसने बेची थी कितने पे? 10% लाभ पे। 10% लाभ का मतलब हो जाएगा 110/100। फिर उसने बेची थी आगे दूसरे व्यक्ति ने 20% लाभ का मतलब हो जाएगा 120/100। बस इतना ही क्या? और अंत में वस्तु जिसको मिली थी वो कितने रुपए में मिली थी? 629.64 रुपए में मिली थी। ये बात समझ आई आपको? हमें मान किसका चाहिए? x का। तो जो मान चाहिए उसको तो इधर रखो और बाकी संख्याओं को दूसरी तरफ ले जाओ। तो दूसरी तरफ क्या पड़ा है? 629.64 पड़ा है। ये 106/100 उधर जाएगा तो गुणा में क्या हो जाएगा? 100/106 हो जाएगा। ध्यान रखना संख्याएं पलट जाएगी उधर जाकर के सारी। 100/110 गुणा 100/120 हो जाएगा। ठीक है। वो एक विद्यार्थी लाइब्रेरी में बैठा है, उसने क्लास लगानी थी। आया हुआ ना आज एक लड़का नया लाइब्रेरी में, नाम मेरे को नहीं पता है क्या। नहीं, हाँ उसको बोलना था कि क्लास, हाँ बोला उसको। आप ध्यान देना, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में कितने जीरो लगेंगे बोलो? 2 जीरो लग जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब हम करते हैं इसको 11 से काट दो। देखो 11 एकम 11, इसके अंदर 11 का भाग दो आप। 11 5 55, कितना बच गया बोलो? 7। तो क्या हो गया? 79। 11 7 77, क्या बचा? 2, ये हो गया 26। 11 दूना 22, क्या बचा? ये हो गया 44। 11 4। ओके। अब आप इसको 12 से काट दो। 12 एकम 12, इसमें 12 का भाग दो। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, क्या बचा? 9 92। अरे 9 ही तो बचेगा, क्या हो जाएगा? 92 हो जाएगा। फिर 12 का बड़ा पढ़ो। 12 7 84, कितना बच गया? 8। फिर 12 7 84। बात समझ आई? अब तो कटेगा नहीं, या कटेगा किसी से? 2 से काट दो इसको। काटेंगे 2 से तो क्या काटे ना। ऊपर बच गया 477 गुणा 100, और बट्टा में क्या बच गया? 106। ये 106 की जगह मैंने कुछ और लिखवा दिया। संख्या कटनी चाहिए थी पूरी पूरी, लेकिन कट नहीं रही है ये। 106 में किसका भाग जाएगा? 2 का जाता है, 1 और किसका जाएगा? और किसी का नहीं जाएगा। 2 से काटते हैं फिर इसको ना। 2 से काट दो इसको। 2 से काटेंगे तो 53 आएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो 50। 8 5 40, 408, 5 9 5 45, 9 तिया 27। 9 से कटेगा 53 निम्मा होता है 477 भाई। ठीक है, 53 निम्मा क्या होता है?
477 होता है। 50 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 450 रुपये आ जाएगा। आया था आंसर क्या किसी का? 466, 450 आंसर आएगा इसका। ओके ओके ठीक है। तो ये तो कल वाला क्वेश्चन था, कल जो टॉपिक था वो पूरा हो चुका है। लाभ हानि बट्टा वाला जितने भी क्वेश्चन थे मैंने खूब क्वेश्चन आपको करवाए हैं। अभी हमने क्या करना है, नोट करने के हमें नया टॉपिक शुरू करना था आज और हम करेंगे भी, ठीक है। नए टॉपिक की हेडिंग डालिए, सभी टॉपिक लिखें साझा, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं साझा या साझा, साझा बोलते हैं साझा बोलते हैं, साझा बोल दो कोई बात नहीं, पार्टनरशिप बोलते हैं इंग्लिश में उसको। आज वो टॉपिक हम पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, हम उसको कोशिश करेंगे जल्दी कंप्लीट करने का। इसमें इंक डाल दोगे, कोई डालना बेटा, इसको खोल लेना, खुले नहीं को ना। ध्यान दीजिए सभी, साफ कर दूं इसे अब, ऐसा क्वेश्चन आए तो कर दोगे ना? ओके, कल का जो टेस्ट है वो आपका डेमो टेस्ट है, भी ध्यान रखना। जो टेस्ट सीरीज जो शुरू हो रही है ना, उस टेस्ट सीरीज का कल डेमो टेस्ट है। और क्योंकि मुझे पता है और वैसे मैंने देखा भी है कि आप लोगों ने आधों के दिमाग में चल रहा है कि पहला टेस्ट तो नेड़े ही आ गया पढ़ा, इसलिए मैंने डेमो टेस्ट रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पहला शेड्यूल जो उसमें जो टॉपिक है उनको आप छोड़ दो और आगे वालों को चलो पढ़ लो, अलग बात है। तो कल वाला डेमो टेस्ट है, कल से मैं नया शेड्यूल दे दूंगा। कल का तो टेस्ट होना ही है, जो टॉपिक दिए वो होगा कल। तो इसके बाद जो आपका टेस्ट होगा नेक्स्ट सैटरडे को, उसके लिए मैं पूरी टेस्ट सीरीज का कंप्लीट सिलेबस आपको दे दूंगा, पूरे शेड्यूल का 3 महीने का, ठीक है। तो कल वाले टेस्ट में प्रयास करना है बढ़िया नंबर आए, लेकिन कल तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कल वाला टेस्ट आपके लिए माफ होगा अगर आपके नंबर कम भी आते तो भी। लेकिन अगले शनिवार को जो पेपर है उसकी आपने धुआंधार तैयारी करनी है, ठीक है, और धुआंधार ही नंबर आने चाहिए आपके। अब देखो, हेडिंग डाली आपने, साझा टॉपिक लिख लिया क्या? ध्यान देना, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले अगर उसको स्टार्टिंग के अंदर अगर आपने बढ़िया से समझ लिया, जिस टॉपिक को हम स्टार्ट करें वहां अगर आपने बढ़िया समझ लिया ना, तो आपकी जो समझने की शक्ति है वो बढ़ जाएगी। क्वेश्चन को जल्दी समझना आप शुरू कर दोगे, क्वेश्चन को पकड़ना शुरू कर दोगे। स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चल रहा तो फिर आपको रट्टे मारने पड़ेंगे लास्ट तक, ठीक है। इसलिए अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा। देखो, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, ठीक है। एक व्यक्ति का नाम ए है और एक व्यक्ति का नाम क्या है, बी है। दोनों ने व्यापार शुरू किया भाई, साझेदारी के अंदर दोनों ने व्यापार शुरू कर लिया। ए ने तो 1 रुपया लगाया उस व्यापार में और बी ने कितने रुपए लगाए, 2 रुपए लगाए और व्यापार शुरू किया इन्होंने, ठीक है। और 1 साल के लास्ट में इन लोगों को 3 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 3 रुपए का लाभ हुआ। अब आप मेरे को बताओ कि इस लाभ को ये दोनों बांटेंगे तो दोनों को कितने कितने रुपए मिलेंगे? कितने कितने रुपए मिलेंगे? 1.5 रुपए मिलेंगे क्या? अरे ऐसा नहीं होगा बेटा, 1.5 रुपए कैसे मिलेंगे बताओ? इसने तो 1 रुपया लगाया है और इसने 2 रुपए लगाए हैं, तो इसने धन ज्यादा लगाया, फिर भी लाभ दोनों को बराबर तो नहीं मिलेगा। जिस अनुपात में धन लगाएंगे उसी अनुपात में उनको लाभ मिलेगा। रुपए जिसने ज्यादा लगाए हैं लाभ उसको ज्यादा मिलेगा, जिसने रुपए कम लगाए उसको लाभ कम मिलेगा। इसे ऐसे ही बांटना पड़ेगा, जैसे उन्होंने धन बांट करके जितने जितने रुपए लगाए हैं उतने उतने ही अपने को क्या करने पड़ेंगे, बाद में उस लाभ को बांटना पड़ेगा। अब इन्होंने, इसने 1 रुपया लगाया था, इसने कितने लगाए थे? 2 रुपए। इसका मतलब आपने ये ध्यान देना है कि ए और बी के धन का अनुपात क्या है? बोलो, ए का 1 रुपया और बी का क्या है? ये दोनों के धन का अनुपात है। कुल लाभ कितना हुआ है? 3 रुपए हुआ है, ध्यान रखना। कुल लाभ कितना हुआ? 3 रुपए। कुल लाभ 3 रुपए है तो अनुपातों का कुल योग बट्टा में लग जाएगा कितना? 3। अगर ए का धन चाहिए तो गुणा में ए का अनुपात लगाएंगे हम,
अगर मुझे चाहिए कि भाई बी को कितना लाभ होगा तो गुणा में क्या अनुपात लगा दूंगा मैं, बी का अनुपात लगा दूंगा 2। समझ आ रही बात आपको? यहाँ 3 से 3 को काट दोगे तो कितना मिलेगा, ए को कितना लाभ मिला, 1 रुपया। 3 से 3 काट दोगे, बी को कितने रुपए लाभ मिलेगा, 2 रुपया। ये इनके लाभ को इस प्रकार से बांटना पड़ेगा। समझ आई बात आपको? यहाँ तो आपको स्पष्ट दिख ही रहा था, भाई 1 रुपया लगा रहा है, ये 2 रुपए लगा रहे हैं, 3 रुपए लाभ हो रहा है, तो 1 और 2 दोनों को बस जिस अनुपात में धन लगाए उस अनुपात में उनको लाभ मिलेगा। अभी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, लिखिए एक प्रश्न और, इसको नोट करना, तो क्या करना आगे, इसके बाद जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो लिखिए। देखो, ए ने तो 5,000 रुपए लगाए, मैं अभी भी समझा ही रहा हूँ आपको, ठीक है? अभी क्वेश्चन आपने समझना है ये भी बढ़िया से, आप चाहो तो लिख लो क्वेश्चन को। बी ने 2,000 रुपए लगाए और इन दोनों को एक वर्ष के अंत में कुल 1,400 रुपए का लाभ हुआ। कुल लाभ कितना हुआ, 1,400 रुपए का लाभ हुआ। आपने बताना है कि इस लाभ को बांटना है मुझे, तो बताना है कि ए को कितने रुपए मिलेंगे इस लाभ में से और बी को कितने रुपए मिलेंगे, ये बताना है आपने। तो फिर से आप देखें, आपने क्या करना है भाई, ए अनुपात बी लिखना है, ठीक है? समझ लो ढंग से, बढ़िया से देख लो प्रश्न को, सामने देख लो एक बार, अपनी कलाकारी बंद कर दो सारे। ए का धन कितना है, ए का धन है 5,000 रुपए, ओके। बी का धन कितना है, बी का धन है 2,000 रुपए। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं है। अब आप देखो दोनों अनुपात में है, भी मैंने किया क्या, ए का 5,000 तो ए के नीचे 5 लिखा, बी का 2,000 तो बी के नीचे 2 लिखा, बस ये तो लिखा है, सेम लिखा है। अनुपात में जब हम इसको चेंज करेंगे तो देखो जो कोई संख्या से कट रही है, देखो इसमें 3 जीरो है, इसमें तो ये 0 से 0 मैंने काट दिया। अब बताओ ए और बी का अनुपात क्या बचा मेरे पास, 5:2। समझ आई बात? इनका जो धन है उसको किस अनुपात में बांटना पड़ेगा, मेरे को 5:2 में बांटना पड़ेगा। तो धन कुल कितना है बताओ, कुल धन कितना है, 1,400 रुपए। यहाँ देखो अनुपातों का कुल योग कितना है, अगर कुल धन 1,400 रुपए तो अनुपातों का कुल योग बटा में लग जाएगा। बात समझ आई आपको? अगर मुझे ए का धन चाहिए तो गुणा में ए का अनुपात लगा देंगे, तो कितना आएगा बोलो, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 1,000। अगर मेरे को बी का लाभ चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुल धन तो 1,400 है और कुल अनुपातों का योग उतना ही रहेगा साथ ही, लेकिन ज्ञात जो करना है वो गुणा में आएगा। मेरे को अगर बी का धन ज्ञात करना है तो गुणा में बी का अनुपात लगा दूंगा, कितना, 2। 7 दूनी 14, 2 दूनी, तो ये बी का धन कितना आ जाएगा, 400। ए का लाभ कितना आ जाएगा, 1,000 रुपए। समझ आई बात आपको क्या? आप इस प्रश्न को नोट कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक से मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए स्टार्ट किए हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किए हैं, फिर भी नहीं आए कोई चीज तो पूछ लेना दोबारा से। साफ कर दूं इसे, अभी आपको दूंगा मैं क्वेश्चन करने के लिए और आपने करना होगा सभी। समझ आया? पक्का? ऐसे थोड़ी धीरे हिल रही है गर्दन, इसका मतलब पक्का नहीं है, ठीक है? आगे समझ, लिखो क्वेश्चन नया। साफ कर दूं इसे, लिखिए। आपने लिखना है, ए ने 5,000 रुपए लगाए और आपने लिखना है बी ने 7,000 रुपए लगाए, ठीक है? एक वर्ष के अंत में उन्हें 1,440 रुपए का लाभ हुआ। कुल लाभ कितना हुआ, 1,440 रुपए। तो आपने बताना है ए और बी का अलग अलग लाभ बताना है आपने। ए का लाभ कितना होगा इसमें से और इसमें से बी का लाभ कितना होगा। वेरी गुड, करो सभी विद्यार्थी, करो जल्दी से, निकालो आंसर इसका।
ए का लाभ कितना, बी का, सभी का आंसर आ रहा है क्या ये? सभी का तो नहीं आ रहा, अभी कई तो लगे पड़े हैं। 608। अभी जिसका आंसर नहीं आया वो प्लीज सामने देख लो। मैं ये मान रहा हूं कि आप सभी का आंसर आ रहा है, लेकिन आप मेरी इज्जत रखने के लिए देख रहे हो सामने, ठीक है? अब देख लो, सारे देख रहे हो सभी, अब समझ लो। फिर अब की बार मैं ये नहीं कहूंगा कि आंसर बताओ, मैं ये कहूंगा जिससे पूछूंगा वो आंसर बताओ। किसी का भी नंबर लग सकता है, मैं प्रत्येक विद्यार्थी से पूछ सकता हूँ, ठीक है? तो अब समझ लेना बढ़िया से। 5-7 विद्यार्थी मेरे टारगेट में, अब की बार उनसे पूछूंगा। आपने सबसे पहले देखना है ए और बी का अनुपात क्या है। ए और बी का अनुपात देखो, ए का धन कितना है 5000, बी का कितना है 7000, 3 जीरो से 3 जीरो। ए और बी का अनुपात क्या आ जाएगा बोलो, 5:7 आ जाएगा। कुल लाभ कितना है 1440 है। यहाँ देखो कुल अनुपातों का योग कितना है 12। समझ आई बात? अगर ए का धन चाहिए तो गुणा में क्या लगा दूं 5, बी का चाहिए तो गुणा में क्या लगा दूं, मैंने पहले इसको काट दिया, 12 12 144, जीरो का जीरो। अगर गुणा में मैं 5 लगाऊंगा तो 12 5 60, मतलब 600 हो जाएगा। अगर गुणा में 7 लगाऊंगा तो 12 7 84 और 1 जीरो का तो क्या हो जाएगा। तो ये इन दोनों के लाभ को इस प्रकार से हम बांट सकते हैं, ठीक है? अब लिखो, और बात आपको पता चली गई कि आंसर वही बताएगा जिससे पूछा जाएगा। तो एक तो अपने आप पे काबू रखना, थोड़ा आंसर आते ही बोल मत देना जल्दी से, क्योंकि आपके भाई बहन दूसरे जो बैठे हैं वो भी सोच रहे हैं कि हम भी आगे निकले। तो किसी एक का आंसर आ जाता है, बाकी शांत होकर के बैठ जाते हैं जैसे शाम सूंगे हो, फिर वह प्रश्न को छोड़ देते हैं वहीं पे कि उत्तर तो बन काट ही दियो। लिखो क्वेश्चन, ये साफ कर दूं क्या? ए और बी के धन का धन लिखो, ए और बी का धन। ए ने रुपए लगाए 3600, हाँ, और बी ने रुपए लगाए 4500। यदि उनको कुल लाभ 4500 रुपये हुआ हो, कुल लाभ 4500 रुपये हुआ हो, तो ए और बी का लाभ अलग अलग बताना है, जिससे पूछूं वो बताएगा मेरे। अच्छा बस आंसर निकालो सभी। ओके, मेनपाल बताएंगे मेरे को सबसे पहले आंसर। सुनील समझ आ रहा है? करो शाबाश, आंसर निकालो जल्दी, सभी निकालो। गणित को जब तक खुद नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे भाई। गणित ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि आप रजाई में बैठ के मोबाइल में क्लास लगा रहे हो और आपको समझ आ जाएगा। उसके लिए आपको कॉपी पेन चाहिए आपके हाथ में, और बढ़िया चेयर पे और टेबल पे बैठ करके पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, तभी समझ आएगा, तभी गणित कर पाओगे। कितना? ए का बताओ मेनपाल, ए का लाभ कितना आएगा? 2000 रुपये आएगा, ये आपने बताया है, ठीक है। आप बताओ लक्ष्मी, ए का लाभ, ए का 2000 ही आएगा। इधर मेरे को आप बताओ बेटा, ये बताओ मेरे को, सिंह साहब बताओ। एक मिनट और देती दोनों, पंजाबी सीख जाऊंगा मैं आपके साथ रह के थोड़े दिन। वो सरदार कहाँ दिख नहीं रहा, चुपके कैसे बैठा है, पीछे और बैठा हो? हाँ, सामने जाकर तुम आंसर बता जल्दी। क्या बी का क्या आएगा बताओ, कितना आएगा? बी का और ए का, सभी का आ रहा है आंसर? ये नाम भूल गया, क्या है शर्मा जी? ए का 2000, बी का 2500, पक्का? समझ आ रहा है सभी को? आंसर है सभी का? क्या आया आंसर ये आपका? हरदीप आया आंसर? ये आ रहा है क्या आंसर सभी का? ये बताओ बेटा, इधर लगे पड़े हो, गर्दन नीचे दर्द करने लगे गर्दन आपकी, क्या आंसर आएगा बोलो बोलो, सिर ला दियो। देखो ध्यान दो, अभी भी अगर आपको नहीं समझ आया तो देख लो, ए और बी का अनुपात देखो सबसे पहले। अब तो आप ये बिल्कुल आपको लगना चाहिए कि गुरुजी छोटे बच्चे कर दे ऐसे प्रश्न हो गया ये तो, बार बार एक ही प्रश्न को करें हम। 2 जीरो से
इन दोनों को काटना नहीं आता तो भाड़ में जाए, हम क्या करें, इन दोनों को जोड़ करके तो बट्टा में लगा सकते हैं। नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मत काटो चाहे। अगर आप काट सकते हो तो देखो इसमें दोनों में ऐसी कौन सी संख्या जिसका भाग पूरा पूरा जाएगा। 9 चौके 36 और 9 5 45। कुल धन आपको दे रखा है कितना, तो आप देखो बट्टा में अनुपातों का कुल योग लगा दो कितना, गुणा में अगर एक का धन चाहिए तो गुणा में क्या लगाओ 4। आप इसको काट दो, 9 5 45, गुणा में अगर 4 लगाओगे तो 4 5 20, 2 जीरो का, गुणा में अगर 5 लगाओगे तो 5 जुड़ी, ऐसी होता है 2500 आ गया बी का। इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी। लिखो प्रश्न और समझ आया क्या सभी को? बताओ गणित औखी है कि सॉरी है गणित है? नहीं क्यों समझ आए, मतलब ही नहीं समझ आने का। नहीं समझ आने का तो मतलब ही नहीं है। गणित दूर से देखने पे ऐसे लगता है जैसे वो चिप्स का पैकेट आता है ना, बड़ा बड़ा सा लगता है ना। अब कोई फुल खा करके बैठा है, उसको लगता है कि इतना बड़ा पैकेट मैं कैसे खत्म कर पाऊंगा। दूर से देख रहा है तब तक लग रहा है, पहली बार मान लो कोई व्यक्ति देख रहा है कि कोई दूर किसी ग्रह से आया है, उसको पता नहीं कि चिप्स के पैकेट में हवा भरी होती है, वो उसको देख रहा है, उसको लग रहा है कि इतना बड़ा पैकेट दिख रहा है, ये तो मैं नहीं खा पाऊंगा। वैसे ही गणित नहीं सीखने वाले, जिसको पता नहीं गणित अभी तक, जिसने सीखी नहीं, उसको डर लग रहा है उस पैकेट की तरह देख कर गणित से कि ये गणित कैसे सीख पाऊंगा। लेकिन जब उस पैकेट को खोला तो पता लगा इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। छोटा सा बच्चा इसके इस जैसे 4-5 पैकेट खत्म कर दे। तो वैसे गणित कुछ नहीं है, डर है। जब तक आप इसके अंदर नहीं घुसोगे, जब तक आप इससे दूर रहोगे, तब तक डर है, उसके बाद कुछ नहीं है। देखो क्या है, ए और बी का क्या बोला गया है, सीधा अनुपात लिख दूं मैं, निकल गया आंसर उसका। तो क्या अभी क्वेश्चन देना है ना आपको मैंने, हाँ। अब की बार मैं मेरे तरीके से लिख रहा हूँ ताकि मेरे को दोबारा नहीं लिखना पड़े, आप अपने तरीके से लिखो। लिखो ए ने 8,000 रुपये लगाए और बी ने 3,000 रुपये लगाए। बी ने 3,000 रुपये लगाए। वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,210 रुपये हुआ हो। वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,210 रुपये हुआ हो, तो बताओ दोनों के लाभ का अंतर क्या था। तो बताओ दोनों के लाभ का अंतर, दोनों के लाभ का अंतर, आंसर बोलना नहीं है, ठीक है। शाबाश। मैं जरा चेक कर लेता हूं आपने क्या गुल खिलाए हैं। ये तो है, क्या कितना यार, 550। क्या आंसर आ रहा है भाई, मेरे पास बताओ क्या आंसर आ रहा है। जल्दी 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 करो, जल्दी करो यार। शाबाश शाबाश शाबाश, करो फटाफट। 8 और 3 11, 11 बटा में चला जाएगा। 11 बटा में चला जाएगा। 11 कितना आएगा, किसी के दिखाओ, किसने में से कितना घटाया है, कितना आया बताओ, कितना आया दिखाओ कैसे किया। 2500 2000 घटाया परसेंट की गुणा में के लगा रखे 5 को शानी होगी छोरी। ध्यान दो, अरे ध्यान दो बुद्धिजीवियों, आंसर लगभग सभी का सही है, लेकिन मैं आपके आंसर से संतुष्ट नहीं हूं भाई। आप इसका अनुपात ज्ञात करोगे तो 2 3 0 से 3 0, अनुपात क्या आएगा भाई 8:3। कुल लाभ 1,210 है, तो अनुपातों का कुल योग कितना आएगा, बट्टा में कुल योग आ जाएगा 11। आपने अंतर ज्ञात करना है, आपने पहले गुणा में 8 लगाया, इसको काट दो पहले, 11 11 121, गुणा में 8 लगाओगे 11 8 88, 880 आएगा। बी का लाभ ज्ञात करने, गुणा में 3 लगाओगे 11 3
330 आएगा, अंतर कितना आएगा, कितना आएगा 550, यही आ रहा था सभी का। लेकिन जो विद्यार्थी थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का ब्रांडेड दिमाग है जिसका, वो क्या करेगा, वो आपसे अंतर पूछा तो आप डायरेक्ट गुणा में 5 और 3 का 8 और 3 का अंतर लगा दो। अंतर कितना 5, 11 5 55, क्या आएगा 550। यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते थे आंसर। ठीक है, मैं आपको देखो एक चीज ध्यान दो, आप क्या करते हो, आप जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप उस क्वेश्चन पे ध्यान देते हो, मैं जो बात क्वेश्चन के बराबर बोल रहा होता हूँ ना, उन बातों पे ध्यान नहीं देते आप। एक एक बात इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको हर बार क्या बोलता हूँ, जो ज्ञात करना है वो गुणा में लगाओ, बोलता हूँ ना। तो यहाँ ज्ञात क्या करना था, अंतर, तो आप गुणा में दोनों का अंतर ही लगाओ। फिर अंतर ही ज्ञात करना था तो गुणा में क्या लगाओगे, अंतर लगाओ। फिर आप क्यों लगा रहे हो ए का मान बी का मान, समझ रहे हो। अगर अंतर दिया होता तो बटा में अंतर लगाते, जो दे रखा है वैसा ही बटा में लगाना है। मैं अंतर दिया होता, अगर दोनों के लाभ का अंतर दे रखा होता, मान लीजिए अभी जैसे अपने को अंतर दे रखा है कि दोनों के लाभ का अंतर 550 रुपये है, तो हम बटा में क्या लगाते, दोनों का अंतर कितना है 5। और फिर अगर पूछता पहले का लाभ कितना है तो गुणा में क्या लगाते थे, पहले का अनुपात। 11 5 11 8 कितना आ जाता 880। अगर आपको अंतर दे करके बोल देता कि दोनों का अंतर 550 है, तो आप बटा में तो अंतर ही लगाओगे, अंतर कितना है 5 है। अगर आपसे पूछता कि बोलो कुल लाभ कितना हुआ, तो आप 8 और 3 का कुल योग करो, कितना आएगा 11, इसको काट दो, 11 5 55, 11 11 121, जीरो का कुल लाभ कितना आ जाता 1210। आपको ऐसे भी दे सकता था, सुन लो एक एक बात सुन लो ये ढंग से, आपको ऐसे भी दे सकता था प्रश्न में कि भाई बी का लाभ, या आपको दे देता, चलो बी का लाभ आपको बोल देता कि भाई बी का लाभ 330 रुपये है, तो बताओ ए का लाभ क्या होगा। अब उसने दिया क्या आपको प्रश्न में, बी का लाभ दे रखा है, तो आप बटा में बी का अनुपात लगाओगे, फिर बी का अनुपात कितना है 3, और ज्ञात करना है ए का लाभ, तो गुणा में क्या लग जाएगा 11 3 11 8 88। आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, हर बार अपना सही, समझ रहे हो बात को आप सभी। ओके, फिर लिखो, जो चीज दे रखी है वही बट्टा में लगानी है, जो ज्ञात करना है वो गुणा में लगाना है, इतना ही याद रखना आपने। लिखो, एक व्यापार में ए तथा बी ने 3000 तथा 3600 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। 3000 तथा 3600 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। यदि वर्ष के अंत में 2420 रुपये का लाभ हुआ हो, यदि वर्ष के अंत में 2420 रुपये का लाभ हुआ हो, तो बताओ ए ने कितने रुपए लगाए थे, तो बताओ ए को बी से कितने रुपए कम मिलेंगे, ए को बी से कितने रुपए कम मिलेंगे। शाबाश, 220 रुपए कम मिलेंगे। सारे बताओ भाई, सभी सही है गलत है क्या पता, पक्का सही है, लॉक कर दिया जाए। तुरंत आंसर आना चाहिए आपका, तुरंत। आपकी समस्या हो रही है कैलकुलेशन में, संख्या आपसे काटे नहीं जा रही, और अभी मैं इतनी कैलकुलेशन वाली संख्याएं दूंगा कि आप फिर घबरा जाओगे। संख्याएं काटनी सीखोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। 220 आ रहा है, 220 आंसर आ रहा है सभी का। हैप्पी, कितना आंसर आ रहा है आपका, कितना आ रहा है 220 आ रहा है 220। कविता के नंबर 65 सही हो रहे हैं, एसएसजीडी में 65 क्वेश्चन सही है इसके, है ना।
इससे कैसे पूछ सकते हैं बताओ? ये भावी फौजी है आगे। ध्यान दो। अच्छा आंसर कितना है भाई? 200। आप में से जिनका 220 आंसर आ रहा है वो एक बार हाथ ऊपर करें। 220 आंसर जिनका आ रहा है, ठीक है। जिनका नहीं आ रहा वो भी हाथ ऊपर करें, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। जिनका 220 आंसर नहीं आ रहा वो ऐसे उंगली ऊपर नहीं करनी, ना पेन ऊपर करना, ऐसे हाथ ऊपर करना, ऐसे पूरा। आपका नहीं आ रहा, मैं देखूं तो जरा, फिर उन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे करके आगे समझाऊंगा फिर मैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। आपका आंसर आया नहीं, क्यों नहीं आया देखो। अब एक चलो मेरे को साथ साथ में बताते जाना आप, ठीक है। जिनका आंसर नहीं आया ना केवल वही बोलेंगे, बाकी सारे शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, है ना। अगर कोई बीच में बोलेगा तो मैं समझूंगा कि आपने भी गलत किया फिर, ठीक है। आपसे कहा है कि ए और बी के धन का अनुपात क्या दिया, बोलो ए और बी का धन कितना दिया है? 3000 और 3600 रुपये दिया है, ठीक है, ओके। अब आपसे कहा है कि दोनों के कुल लाभ क्या दिया है आपको, कुल लाभ दोनों का कितना? 2420 रुपये कुल लाभ दिया है। आप सबसे पहले इनका क्या करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो। अब आप 5 के पहाड़े 6 से काट दो, 6 5, देखो 30 में 6 का भाग दो, सॉरी 5 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 5 का भाग दो 5 आएगा, अच्छा बस। मैंने बोला 30 में 5 का भाग दोगे क्या आएगा, क्या 5? इसका मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे इधर। मैंने इनको 6 के पहाड़े से काटा है, देखो इसमें भी 6 का भाग दिया और इसमें भी 6 का भाग, इसमें 6 का भाग देंगे 5 आएगा, इसमें 6 का भाग देंगे 6 आएगा, ठीक है। तो ये इनके धन का अनुपात हो गया 5:6। कुल आपको धन दे रखा है, कुल लाभ दे रखा है 2420, तो अनुपातों का कुल योग देखो कितना है, 6 और 5 11। ज्ञात क्या करना आपने? आपने ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? आपसे ये पूछे कि ए का जो लाभ है वो बी के लाभ से कितना कम है, तो आपको कितना कम दिख रहा है, तो गुणा में 1 लगा दो। 11 से काट दो इसको, 11 दूना 22, बच गए कितने? 2। फिर 11 दूना 0 का 220 से कम, तो कितना रुपए कम मिला उसको? 220 रुपए कम मिला। ये पूछा, समझ आया आपको? जिनका गलत था उनको समझ आया क्या? अब लिखो एक और प्रश्न, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को मैं। ये देखो बीच में सांगा खोल के बैठे साथ में, गणित की क्लास में भी सांगा है, इसको भी गणित सिखा रहे हो सांगा को भी? लिखो, एक व्यापार में ए और बी ने, एक व्यापार में ए और बी ने क्रमशः 7000 व 9000 रुपए लगाए। एक व्यापार में ए और बी ने क्रमशः 7000 व 9000 रुपए लगाए। यदि वर्ष के अंत में हुए लाभ में, यदि वर्ष के अंत में हुए लाभ में बी को ए से, बी को ए से 6000 रुपये अधिक मिले हों, 6000 रुपये अधिक मिले हों, आंसर एक बार मत बोलना बेटा कोई भी, 6000 रुपये अधिक मिले हों, तो बताओ इस लाभ में बी को कितने मिले? तो बताओ इस लाभ में बी को कितने मिले, या बी का लाभ ज्ञात करो, बी का लाभ ज्ञात करो। शाबाश, सही करें, शाबाश, सही तो सिर करे, गलत करे तुम, ये करे तुम कविता तो 65% सही कर जाएगी, सही बताओ है कितना है? 27,000। सारे विद्यार्थी करो, सारे मतलब सभी। 27,000 मेरे आने से पहले लिख दो, 27,000। अवे लोट सही है बिल्कुल एकदम चकाचक। 16 निम्मा 16 क्या आगे बताना है, बता बता जल्दी, कौन रुक सकूँ बता, दिखा चलो क्या किया, क्या है अब तक क्या किया वो दिखाओ। आपने क्या किया? बट्टा में 16 लगाया है, ठीक है। तरबूज है क्या, सिर है आपका? बताओ क्या आएगा इधर, बताओ आप क्या आंसर आएगा आपका, दिखा दो मेरे को बट्टा में क्या कर रहे हो, पता चल जाएगा। बट्टा में देखा क्या लगावा, सोच रहे हो क्या अभी बट्टा में क्या लगाना है, ये सोच रहे हैं अभी कि क्या लगाएं, देखते हैं।
अगर आप बट्टा में गलत लगा रहे हो कुछ तो इसका मतलब फिर आपका ध्यान सही है। क्या लगा? अगर आप बट्टा में गलत लगा रहे हो इसका मतलब फिर आपको मेरी बात पे ध्यान नहीं था बिल्कुल भी, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। इस प्रश्न में बस खेल क्या है, गणित में केवल यही खेल है कि बट्टा में क्या आएगा, गुणा में क्या आएगा, बस ये बात समझ गए तो फिर कुछ है ही नहीं। आपसे कहा है कि ए और बी के धन का अनुपात बोलो कितना है। ए को अगर 7,000 मिलते हैं तो बी को, सॉरी लगाए हैं इतने इतने, तो इनका अनुपात देखो भाई, धन का अनुपात 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा तो क्या आएगा 7 अनुपात, ये इनके धन का अनुपात आएगा। आपसे कहा है कि कुल लाभ दिया है, क्या दिया बोलो। बी को ए से 6,000 रुपये ज्यादा मिले, बी को ए से कितने रुपए ज्यादा मिले, 6,000 रुपये ज्यादा मिले। इसका मतलब क्या है, अरे बी को ए से 6,000 ज्यादा मिले हैं तो बट्टा में क्या आएगा। आप अगर बट्टा में 7 और 9 को जोड़ के 16 ठोक रहे हो तो फिर कैसे ठोक रहे हो बताओ। क्या उसने कुल धन दिया है क्या 6,000, तो फिर बट्टा में कुल धन अगर दिया होता फिर तो कुल अनुपातों का योग लगाते भाई। क्या इतनी सी बात समझ नहीं आ रही आपको। अब उसने ये दिया है कि बी को अधिक मिले 6,000, तो आप देखो अनुपात में बी कितना अधिक है, बस बट्टा में 2 आएगा। फिर भाई सीधी सी बात ये है कि बी को अगर अधिक धन मिला इसका मतलब ए और बी के बीच का अंतर ही तो है 6,000 रुपये। अंतर 6,000 रुपये दिया आपको तो आप अनुपातों में देखो अंतर कितना है, अंतर के बटा में अंतर आएगा। फिर ज्ञात करना क्या है आपको, बी का भाग ज्ञात करना है, तो बी का अनुपात गुणा में लगा दो, 3 दूनी और 9 तिया 27,000 रुपये आ जाएगा बी का लाभ। आधे से ज्यादा विद्यार्थियों का गलत है। मैं अभी क्वेश्चन देखता हुआ आ रहा था आपके पास, लगभग विद्यार्थियों ने 16 ठोक रखा है बट्टा। लिखो फिर प्रश्न लिखो। साफ कर दूं इसको तो लिखो, ए और बी ने एक व्यापार में, ए और बी ने एक व्यापार में क्रमशः 3,000 रुपये तथा 4,000 रुपये लगाए। ए और बी ने किसी व्यापार में क्रमशः 3,000 व 4,000 रुपये लगाए। यदि वर्ष के अंत में, यदि वर्ष के अंत में ए को 1,800 रुपये प्राप्त हुए हों, वर्ष के अंत में ए को लाभ के रूप में 1,800 रुपये प्राप्त हुए हों, ए को लाभ के रूप में 1,800 रुपये प्राप्त हुए हों, तो जिससे पूछूंगा वही बताना है, लिखना मत ये लाइन आप। ए को 1,800 रुपये प्राप्त हुए हैं तो बी को कितना धन प्राप्त होगा ये बताना है, या बी का लाभ ज्ञात करना है आपने, बी का लाभ आपने ज्ञात करना है। शाबाश, सभी विद्यार्थी आंसर निकालें लेकिन बोलना नहीं है। गांधी जी के उस बंदर की तरह बैठ जाओ जिसने कहा था बुरा ना तो सुनूंगा, सुन सकते हो आप, ना बुरा देखूंगा, ना बुरा बोलना नहीं है, बस आपने ध्यान रखना। आंसर जिसका आगे है वो गर्दन ऊपर करे तो मेरे को पता चले कि भी आपका आंसर आ चुका है। लगे पड़े हैं बेटे, धीरे धीरे। कईयों को आ नहीं रहा आंसर, फिर भी ऐसी पेन चला रहे हैं बीच में, लिख चोलिया सा करे आवाज है भाई। ऊपर देखेंगे तो गुरुजी समझेंगे भाई इसने तो कर लिया, कहीं उत्तर पूछ लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। इससे अच्छा लगे रहें, कब तक वेट करते रहेंगे सामने वाले। सभी का आंसर आ गया क्या? अरे गणित की क्लास में ये देखो एक्स्ट्रा माइंड के विद्यार्थी बैठे हैं यार, ये क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर निकाला तुरंत फिर हिस्ट्री के नोट्स भी फटाफट नोट करें साथ में हैं। ऐसे हिस्ट्री कैसे लिखोगे, आपको क्या समझ आएगा कहाँ क्या हो रहा है, ऐसे क्या। चलो देखो इस प्रश्न को ध्यान दो, क्या आंसर है बोलो सभी। 2,400 रुपये आ रहे हैं, कितना आ रहे हैं
7200 रुपये आ रहा है। किस किस का आ रहा है? इनका 7200 आ रहा है। मेरे को लगता है आपका ही गलत है, जिनका 7200 आ रहा है। 2400 किस किस का आ रहा है? 2400 वाले ये है। इन दोनों के अलावा, इनके अलावा वाले भी तो होंगे कोई। आपका क्या आ रहा है? आयो कौन नहीं? इन तीनों के अलावा भी तो होगा कोई। अरे आया क्यों नहीं? आंसर आना चाहिए इसका। तो क्या है आपका? 7200। अब आपके लिए दो ऑप्शन तैयार हो गए, एक ठोक दो कोई भी, है ना। कोई पूछे या तो 7200 या 2400, दोनों में एक तो सही होगा। लो ध्यान दो भाई, अनुपात क्या हो जाएगा दोनों का? आपसे कहा है कि वर्ष के अंत में ए को लाभ के रूप में कितने मिले, कितने मिले, तो बटा में क्या आएगा भाई? अगर ए का लाभ दे रखा है तो बटा में अनुपात भी किसका आएगा? ए का। कितना आ जाएगा? ज्ञात क्या करना है बोलो? बी का लाभ, तो गुणा में क्या आ जाएगा? बी का अनुपात आ जाएगा। 4 6 3 और 4 6 2400 रुपये। किस किसका आया था ये? इधर बाकियों का 1200 किसका आ रहा था? 7200 कैसे आ रहे? 7200 बट्टा में क्या लगाया? एक बल्ला हुआ था, एक रुआ थे। मेरे को तो तरस आ रहा है उस व्यक्ति पे जो इस इंतजार में डेली खुश होता है कि आने वाले 2-4 साल में मेरी किसी से शादी होने वाली है। उसको पता चलेगा कि ये टूम थी, है। इतनी आसान सी बात मैंने आपको बताई कितनी बार, इसमें भी गलत कर रहे हो। और लिखो प्रश्न। टाइम क्या हुआ देखो? 58 हो गए। टाइम हो ही गया। चलो एक लिखो, घर से करने के लिए लिखो। एक व्यापार में ए बी तथा सी ने, एक व्यापार में ए बी तथा सी ने, ए बी तथा सी ने क्रमशः 8000, 10,000 और 13,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। 8, 10 और 13,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में ए और बी को कुल लाभ, वर्ष के अंत में ए और बी को कुल लाभ 9,000 रुपये प्राप्त हुआ हो, कुल लाभ 9,000 रुपये प्राप्त हुआ हो, तो बी को कितना लाभ, सॉरी बी नहीं, सी को कितना लाभ प्राप्त होगा? तो सी को कितना लाभ प्राप्त होगा, ये प्रश्न आपने करना है घर से। कल